नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार जनगणना 2027 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। ये जनगणना पूरे भारत में शुरू हो गया है, परंतु इसका डेट हर राज्य का अलग-अलग है। हम आपको स्पेशली बिहार जनगणना ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा तरीका बताऊंगा। आप सेम प्रोसेस से किसी भी राज्य का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको समथिंग 33 सवालों का जवाब देना होता है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको जनगणना के सेंसस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है अपने मोबाइल या लैपटॉप पर। उसके बाद दोस्तों आपको वहां पे सर्च करना है census.gov.in। इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको अपने राज्य का चयन कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको कैप्चा नजर आ रहा है, आपको सही सही कैप्चा यहाँ पे इंटर कर देना है। कैप्चा इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बाद दोस्तों यहाँ पे वेलकम पेज निकल के आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको जानकारी दी गई है, आपको इसे पहले केयरफुली रीड कर लेना है। यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं, जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्यचरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसको रीड आउट करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपके घर के जो मुखिया हैं, जो मुख्य सदस्य है, उसका नाम आपको दर्ज करना रहता है। और यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। और ये मोबाइल नंबर दोस्तों एक्टिव और वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इस पे ओटीपी भी आपको भेजा जाएगा और उस ओटीपी का आपको यहाँ पे सत्यापन भी करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस को दर्ज करना रहता है। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं ओटीपी सेंट टू योर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। दोस्तों ओटीपी आपको केयरफुली यहाँ पे दर्ज करना रहता है। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपको अपनी भाषा का चयन कर लेना है। जिस भी भाषा को आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और उसको आप समझ के यहाँ पे आंसर भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पे आपको कई सारे स्टेप पूरा करने रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका स्थान का विवरण है, जनगणना घंट का विवरण है। उसके बाद दोस्तों सामान्य जानकारी है, सुविधाएं हैं। यहाँ पे यह सभी जानकारी है जो आपको एक एक करके सभी को कंप्लीट करना रहता है। यहाँ पे आपका स्टेट आ जाता है। आपको यहाँ पर अपने जिला का चयन करना रहता है। जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं, आपको अपने जिला का चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने पिन कोड को यहाँ पे दर्ज कर देना है। कोड को दर्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने ग्राम, नगर, स्थान, आपको कोई लैंडमार्क है, वे सभी को आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसको यहाँ पे दर्ज करने के बाद आपको खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मकान का जो आपका अक्षांश है और जो देशांतर है, जो एग्जैक्ट लोकेशन है, आपको इसके माध्यम से इसको मिलान कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपका घर जिस लोकेशन में पड़ता है, यहाँ पे आपको उसका मिलान करने के बाद यहाँ पे जब एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि स्थान की पुष्टि करें। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसकी पुष्टि कर देना है।
के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है सहजे और आगे बढ़े। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका जो आवासीय स्थान है उसका यहाँ पे लोकेशन निकल के आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो आपसे प्रश्न किया जाएगा जनगणना मकान का विवरण, यानी आपके मकान से संबंधित ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, दोस्तों आपके जो घर बने हुए हैं वो किस सामग्री से बने हुए हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों मिट्टी, लकड़ी है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, और यहाँ पे दोस्तों अन्य का भी ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है आपको अपने अनुसार इसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी कि दीवार में क्या चीज का उपयोग किया गया है, जैसे घास फूस, बांस आदि, प्लास्टिक, इसी प्रकार से मिट्टी या कच्ची ईंट है, लकड़ी है। इनमें से दोस्तों जिस भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग इसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे घास फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि है, प्लास्टिक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे मशीन, निर्मल टाइल्स है, पक्की ईंट है। इनमें से जिसका भी उपयोग किया गया है आपके छत में, जिस भी सामग्री का किया गया है आपको अपने अनुसार इसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जनगणना मकान की स्थिति, स्थिति कैसी है, अच्छी है या रहने की योग्य है। इसी प्रकार से अगर अच्छी है तो आपको अच्छी का चयन करना है, या केवल रहने के योग्य है, अच्छी नहीं है तो आपको इसका चयन कर लेना है। आपको अपने अकॉर्डिंग आप जिसके भी अंतर्गत आते हैं उसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको सहजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पुष्टि के लिए पूछा जा रहा है क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, परिवार से संबंधित जानकारी पूछे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपके जो परिवार के मुखिया है उसका नाम निकल के आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको दर्ज करना रहता है इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी दोस्तों कुल संख्या कितना है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। कुल संख्या में आपके माता पिता, भाई बहन सबको इंक्लूड किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपके भाई बहन में से अगर किसी का विवाह हुआ है उनकी जो इंक्लूड करके उनकी संख्या को भी यहाँ पे आपको दर्ज करना है। उसके बाद दोस्तों परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखना रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है परिवार के मुखिया का लिंग, यहाँ पे दोस्तों आपको उसका जेंडर का चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस जाति से आते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिस भी आप अंतर्गत आते हैं उसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, अपना है या आप किराए पे रह रहे हैं या किराए का मकान है लेकिन इसका कोई मकान नहीं है तो आपको इसका चयन करना है। यहाँ पे अन्य का भी ऑप्शन दिया गया है, आपको अपनी अकॉर्डिंग इसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, यहाँ पे आपको कुल कमरों की संख्या दर्शा देना है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित की लोगों की संख्या आपको यहाँ पे दर्शाना है, कितने लोगों की यहाँ पे विवाह हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सहजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपसे जो प्रश्न किए जा रहे हैं परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता, यानी सबसे पहला जो प्रश्न है पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी है या इसी प्रकार से नल का पानी है, उसके जो उपचारित स्रोत से आते हैं या कुआं है या हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, इनमें से जिस भी अंतर्गत आते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग इसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पेयजल स्रोत की उपलब्धता,
यानी परिसर के अंदर है या परिसर के निकट है या दूर में है, यानी आपका जो पानी की उपलब्धता है जिसको आप पीते हैं वो आपके बगल ही में है या दूर में है या नजदीक में है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश का मुख्य स्रोत, यानी जो आपके घर में प्रकाश होता है उसका स्रोत क्या है, बिजली है या इसी प्रकार से मिट्टी का तेल है, यहाँ पे अन्य तेल है, अन्य है प्रकाश रहित है, यानी कि प्रकाश रहित है कि प्रकाश ही नहीं है। इनमें से जिसके भी अकॉर्डिंग आते हैं आपको अपने अनुसार इसका चयन करना रहता है। और दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शौचालय की सुलभता, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, केवल परिवार के उपयोग के लिए है या इसी प्रकार से अन्य परिवारों के लिए भी है या दोस्तों यह सार्वजनिक है या खुले में है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसका चयन कर लेना है। उसके बाद शौचालय का प्रकार क्या है, पाइप फीवर पद्धति है या इसी प्रकार से उसका सेफ्टी टैंक बना हुआ है या अन्य पद्धति है, इनमें से जिसके अकॉर्डिंग भी आते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग इसका चयन कर लेना है। या 2 गड्ढा शौचालय है या इसी प्रकार से एकल गड्ढा शौचालय है या दोस्तों सर्विस शौचालय है, जिस भी अंतर्गत आते हैं आपको इसे पहले अच्छे से रीड कर लेना है, समझ लेना है, तब आपको इसका जवाब देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ढकी नाली से, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग इसका चयन कर लेना है। उसके बाद परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, यानी आपके परिसर के अंदर में स्नान की सुविधा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे स्नान गृह बना हुआ है या बना हुआ है तो बिना छत का है या नहीं है, जिसके भी अकॉर्डिंग आप आते हैं आपको अपने अनुसार इसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, यदि दोस्तों है तो आपको इस वाले ऑप्शन का चयन करना है। दूसरा ऑप्शन है अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको इसका ऑप्शन चयन करना है, या दोस्तों एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो फिर आपको इसका चयन करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुतों ऑप्शन मिल जाते हैं, आप जिसके भी अकॉर्डिंग आते हैं आपको अपने अनुसार इसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, दोस्तों जलाऊ लकड़ी है या फसल का अवशेष है या दोस्तों यहाँ पे उपला है, जिस भी अकॉर्डिंग आप आते हैं आपको अपने अनुसार इसका चयन कर लेना है। सभी ऑप्शन का जवाब देने के बाद आपको सहज और आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ये सभी प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियां, जैसे कि दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है रेडियो आपके पास उपलब्ध है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों आजकल तो रेडियो का जमाना नहीं रहा तो मोबाइल स्मार्टफोन के माध्यम से आज लोग न्यूज सुनते हैं तो आप इसका चयन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टेलीविजन, जैसे कि दोस्तों उसका माध्यम क्या है, दूरदर्शन मुफ्त डिश है या अन्य डिश है, इसी प्रकार से केबल कनेक्शन है अन्य कोई या नहीं, आप जिस भी अंतर्गत आते हैं आपको अपनी अकॉर्डिंग इसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इंटरनेट सुविधा में आपके पास क्या लैपटॉप कंप्यूटर है या मोबाइल स्मार्टफोन है, आपके पास जो भी उपलब्ध है तो दोस्तों आपको इसका चयन कर लेना है। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास, हाँ अगर आपके पास है तो आपको हाँ करना है, अन्यथा आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन, यहाँ पे दोस्तों जैसे कि यहाँ पे है केवल लैंडलाइन है या इसी प्रकार से स्मार्टफोन है, जिस भी अंतर्गत आते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग इसका चयन कर लेना है। उसके बाद साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल, यहाँ पे दोस्तों यदि आपके पास है साइकिल है तो साइकिल का चयन करना है, स्कूटर मोटरसाइकिल है मोपेड है तो आपको इसका चयन करना है, यदि आपके पास दोनों है तो आपको दोनों का चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कार वैन जीप वगैरह है, यदि आपके पास है तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज,
यानी कि दोस्तों चावल है, गेहूं है, जवार है, जो भी है आपको उसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर निकल के आ जाता है। उसके बाद आपको सहजें और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिव्यू पेज निकल के आ जाता है। आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पे आपने इंटर किया है, सभी जानकारी यहाँ पे निकल के आ जाता है। दोस्तों आपको सही से इसे देख लेना है, कहीं पर आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको लगता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है संशोधन के लिए वापस जाए, तो आप वापस जाके संशोधन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम बाद में पुष्टि करें, तो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट में आपको करके रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लगता है आपका सब कुछ सही है, तो आपको पुष्टि करें और सबमिट करें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो ही दोस्तों आप पुष्टि करें और सबमिट करें वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सुगणना पहचान संख्या आपको आईडी यहाँ पे मिल जाता है। इस आईडी को दोस्तों आपको सुरक्षित करके अपने पास रख लेना है। जब दोस्तों यहाँ पे आपके पास आपके घर में इनमरोटर आए तो आपको ये आईडी उनको उपलब्ध करा देना है। उसके बाद दोस्तों वो इस आईडी के माध्यम से आपके फॉर्म भरने में ज्यादा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो केवल आप जो डेटा आपने ऑनलाइन यहाँ पे भरा है केवल वो उनकी पुष्टि कर देगा। तो दोस्तों ये प्रोसेस था जिसके माध्यम से आप स्वगणना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आप भर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।